अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में और अपने अच्छे अल्फाजों में हमेशा मुझे याद रखें। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में आलू गोश्त, जो कि शोरबे वाला होगा, जो कि बच्चों का तो फेवरेट है। बच्चे वैसे गोश्त खाए ना खाएं, लेकिन शोरबे वाला जो होता है ना, सारा उसके साथ रोटी आराम से खा लेते हैं। इसलिए मैंने आज बनाए हैं आलू गोश्त। इसमें कुकर में मैंने डाल दिया है मटन, और उसके अंदर मैंने प्याज जो रफली कटे हैं, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, 1 चम्मच नमक डाला और उसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद लिए हैं मैंने 3 आलू, जिनको मैंने छील के अच्छी तरह धो के फिर मैंने काट लिया। उसके अंदर आलूओं को मैं मैरिनेट करके रखूँगी, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाली है मैंने। हसबे जायका डालिएगा इसमें आप। थोड़ा सा नमक मिर्च हम लोग जो है वो गोश्त जब भुनेंगे उसमें डालेंगे, और कुछ मतलब कि डिवाइड कर लीजिएगा, आधे इसमें और आधे इसमें हम डालेंगे। इस तरह ना आलू जो होते हैं ना, बिल्कुल भी मीठे मीठे नहीं लगते, बहुत अच्छे नमकीन लगता है। और इसके ऊपर बहुत अच्छा रेड रेड सा कलर आ जाता है हल्दी का, वो बहुत अच्छा लगता है। इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। और गोश्त हमारा गल गया था तो उसको मैंने कढ़ाई में कर लिया शिफ्ट। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी है, मैंने कहा थोड़ा खुश्क हो जाए। फिर इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया ऑयल, ताकि ये जल्दी जल्दी से बन जाए। और बच्चों की तो आज मौजें हो जाएंगी। बाज़ार से मंगाई मैं तंदूरी रोटियां, यकीन करें इतने मज़े से खाने शोरबे के साथ के मज़ा ही आ गया। इसके अंदर मैंने डाल दिया है लाल मिर्च और हल्दी, हस्बे जायका। नमक मैंने जो था वो आधा आलूओं में भी मिक्स किया था, और आधा जो है वो मैंने इसको भुनाई के सॉरी कुकर में मैंने डालते हुए भी डाला था, इसलिए बाकी जो होगा वो हम टेस्ट कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया था हमारा गोश्त, अच्छी तरीके से भुन गया था। और उसके अंदर फिर मैंने डाल दिए आलू, और थोड़ा सा इस बॉयल के अंदर पानी डाल के मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि आलू भी गल जाएं और जो मसाला है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाए। इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसके भुनाई के बनने के बाद इसको हम थोड़ी थोड़ी देर ना दम पे दे देंगे, क्योंकि आलू ज़्यादातर जो है ना वो दम पर ही गलते हैं, अच्छे गलते हैं दम पे। इसलिए कोशिश करें थोड़ी देर दम पे देंगे ना, तो इसको ये बहुत अच्छे गल जाएंगे। आलू ज़रा से भी खड़े रह जाएं तो अच्छे नहीं लगते। उतनी देर तक मैंने ले लिया है जी ये दही, 1 प्याली दही होगा ये। और इसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रह जाएँ, वरना इसके ना शोरबे के ऊपर हल्की हल्की वो फुटी फुटी सी रह जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर इसको डाल देंगे, अपने बर्तन को करेंगे अच्छी तरह से साफ़, और इसको फिर अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतना भूनेंगे हम कि ये जो दही है बिल्कुल भी नज़र ना आए, इसका पानी भी खुश्क हो जाए, और हमारा जो आलू गोश्त है वो अच्छी तरह से अपना ऑयल भी छोड़ दे। इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रख देते हैं, ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरीके से गल जाएँ। अब हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके थे, और ये देखें अभी इसमें है हल्का हल्का जो है अभी वो ऑयल छोड़ा ही था, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, ताकि इसका शोरबा भी साथ साथ पकता रहे। और बर्तन को हम साइड से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि आधा मसाला तो हमारे बर्तन के साथ ही लगा होता है। इसलिए कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और इसको हम अपने पकने देंगे। इसलिए अच्छी तरीके से पकेगा, और ये देखें जिस तरह ये ऑयल छोड़ देगा, ये फिर ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। जैसे ही आपका जो है शोरबा पकने लग जाए ना, इसके अंदर जो है वो मसाले मुझसे स्किप हो गए हैं, मतलब रिकॉर्डिंग स्किप हो गई। मसाले तो मैंने डाले थे, बड़ी दालचीनी और बड़ी इलायची ज़रूर डालेगा, उससे जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हमने इसको गरम गरम ही डाला बाउल में, और हमारी रोटियां भी आ गई थी, और हम इसको अब हम खाने लगे हैं। और बच्चे तो बहुत खुश हो गए। आज आप लोग भी अपने बच्चों को बना के दें, स्पेशली उन बच्चों को जो गोश्त नहीं खाते, वो शोरबे के साथ रोटी बहुत शौक से खा लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, और अच्छा सा कमेंट्स किया करें। अल्लाह हाफिज़।